नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों का। मित्रों, कबीरदास जी कह गए हैं कि निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अर्थात जो आपका निंदक है, निंदा करने वाला है, आलोचना करने वाला है, उसे अपने पास ही रखिए, क्योंकि वो बिना पानी बिना साबुन के ही आपको निर्मल बनाने के कार्य में लगा हुआ है। वो आपको आईना दिखाता रहता है कि ये आपके अंदर कमी है, और जब हम उन कमियों को दूर करते चलते हैं तो हम निर्मल होते चलते हैं, आगे से आगे बढ़ते चलते हैं। कई बार निरर्थक रूप से भी निंदक निंदा करते हैं, ऐसे में घबराना नहीं चाहिए। अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो आगे बढ़ता है उसके बारे में बात करने वाले लोग बहुत होते हैं। यदि लोगों की बातों की ओर देखने लगेंगे, उनके पीछे भागने लगेंगे, तो हमारा लक्ष्य हमसे छूट जाएगा। इसलिए संसार में बोलने वाले तो बहुत हैं, लेकिन लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हुए आगे बढ़ना, ये हमारा ठोस संकल्प होना चाहिए। और यही है आज का हमारा सुंदर सुवाक्य। आइए सुनते हैं। दयालु बनो, कमजोर नहीं, ज्ञानी बनो, अहंकारी नहीं। लोगों की मदद करना, किसी का सहारा बनना आजकल के ज़माने में बहुत दुर्लभ गुण है, लेकिन यह गुण जिसको प्राप्त है वो दुआओं का अधिकारी बनता है। इसका दूसरा पक्ष यह है कि कभी कभी एक दयालु व्यक्ति का फायदा उठाया जाता है, यह सोचकर कि यह तो हमेशा हाजिर है और इससे तो कुछ भी करवाया जा सकता है। चलिए एक और परिस्थिति का मूल्यांकन किया जाए। कभी कभी देखा गया है कि ज्ञान जो जीवन को उज्जवल करता है, वो अहंकार रूपी अंधकार से दब के रह जाता है। जो ज्ञानी होता है वो पिपासु होता है और किसी भी परिस्थिति या मनुष्य से ज्ञान लेने में हमेशा इच्छुक होता है। वो कभी भी यह सोच पोषित नहीं करेगा कि मैं सर्वज्ञानी हूँ। इन दोनों परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखने का तरीका है कि हम जानें कि कौन सी परिस्थिति में कैसा आचरण करना चाहिए। परखने की उस कला को सीखें, ताकि न हम खुद मायूस हों और ना ही औरों को मायूस करें। तो आलोचकों की परवाह न करते हुए निरंतर लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने के संकल्प के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, एक तो है ये बाह्य तत्व जो हमें रोकते हैं, और दूसरा है आंतरिक रूप से भी कुछ कमियां कमजोरियां हमें रोकती रहती हैं, उनसे भी हमें निपटना अवश्य है। सफलता का एक बहुत ही सुंदर सा कारक है मित्रों, और वो है हमारा अंतर्मन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। यदि इसे हम जागृत कर लेते हैं, इसकी शक्तियों को जागृत कर लेते हैं और इसे सही सही यूज करना सीख जाते हैं, तो सफलता बिल्कुल हमारे चरणों की दासी बन जाती है। और फिर ये जो बाह्य बाधाएं हैं, जो निंदकों की हम बात कर रहे हैं, या अन्य छोटी छोटी बाधाएं, ये हमारे लिए बिल्कुल बाएं हाथ के खेल बन जाते हैं कि बस ये तो चले एक और हम अपने लक्ष्य की ओर। लेकिन $100 क्वेश्चन ये है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे जागृत किया जाए, कैसे अंदर छिपी हुई शक्तियों को यूज किया जाए। आज इसी पर सुंदर प्रकाश लेकर डॉक्टर गिरीश पटेल जी हमारे बीच हैं। आइए सुनते हैं कि कैसे अपने अंतर्मन की शक्ति को हम जागृत कर सकते हैं। नमस्कार। हम सभी समझते हैं कि लाइफ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, परंतु वास्तव में बहुत ही सिंपल है। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं। एक राजा थे, वो जब वृद्ध हुए तो उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुनना था। तो सारे राज्य में बहुत ही खोज की गई। फिर अंत में 3 ऐसे लोग मिले जो बहुत ही बुद्धिशाली थे। वो तीनों ऑलमोस्ट इक्वल थे। अभी 3 में से एक का चुनाव करना था।
तो फिर एक पहेली ढूंढी गई कि अभी 3 में से एक बेस्ट कौन है। तो तीनों को एक कमरे में बंद कर दिया गया और उनको कहा गया कि यह दरवाजा बंद है और उसको ओपन करने की जो की है उसके जो वे है वो इसके अंदर हम आपको देते हैं। ये जो आपको हम दे रहे हैं उसके द्वारा आपको मिल जाएगा कि कैसे यह दरवाजा खुलेगा। तो जो 2 लोग थे वो तो उसमें ढूंढने लगे कैसे मिलेगा कैसे मिलेगा कैसे मिलेगा। पर जो तीसरा था उसने उसको जस्ट देखा और फिर खड़ा हुआ और सीधा गया और दरवाजा खोल दिया। वो दरवाजा खुला ही था, राजा बाहर ही खड़ा था। उसने कहा बस यही राइट है, ये दरवाजा खुला ही था, आप दोनों फालतू इसमें मेहनत कर रहे थे। वास्तव में जो कहानी है वो जीवन के प्रति है, ये जीवन की पहेली है। जीवन बड़ा सिंपल है, वो खुला ही है, हम उसके ऊपर काफी कंफ्यूज हो रहे कैसे खुलेगा क्या करेगा। बस इस बात को समझ लीजिए। नमस्कार। मित्रों, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन जब वो छोटे थे तब आपको आश्चर्य होगा कि वो सिक्कों को गिन नहीं पाते थे ठीक से, गणित में बड़े कमज़ोर थे। कोई सोच सकता है कि वो भौतिक शास्त्र के इतने महान वैज्ञानिक बन गए जिन्होंने विज्ञान को एक नई ही दिशा दे दी। बचपन में वो ऐसे थे। चर्चिल जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय एक ऐसे महान वक्ता के रूप में उभरे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जिन्हें बचपन में इंग्लिश बोलने में दुविधा होती थी, वो हकलाया करते थे। अब विचार करें कि बाल्यकाल में जो ऐसे थे वो इतने प्रखर कैसे हो गए। सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अंतर मन यदि जागृत हो जाता है, हम उसे जागृत कर लेते हैं, तो कैसी भी कमजोरी को पार करके हम आम से खास बन जाते हैं। और यही कला हमारे विशिष्ट जन भी अपनाते हैं, क्योंकि वो औरों से 2 कदम आगे हैं, इसीलिए वो हमें प्रेरित करते हैं इस मंच पर आकर के। आइए देखते हैं आज विशिष्ट जन की बातें विशेष में हमारे साथ हमें प्रेरित करने के लिए कौन है। सुषमा जी, आपको किस लेवल पे स्ट्रगल करना पड़ा था? आप लेडी हैं, फिल्म लाइन बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, कहा कहते हैं कि इसमें बहुत एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। क्या आपने कभी ये कुछ फेस किया? क्या ये सच बात है? नहीं, रिलीफ तो आपने जो वर्ड यूज किया है ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी बात ही नहीं है। लेकिन कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमें बहुत जल्दी कई चीजें चाहिए, वो फिर फिल्म इंडस्ट्री हो या बाहर हो, तो वहाँ एक्सप्लॉयटेशन तो आप खुद अपने आप का करा देते हैं ना। फिर वो लड़कियां हो या लड़के हो, वो खुद चाहते हैं कि हमें कई चीजें आसानी से मिल जाएं। आसानी से दुनिया में भगवान तक नहीं मिलते हैं, तो आपको आज के ज़माने में कई चीज़ें कैसे मिल सकती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम शॉर्टकट्स ना यूज करें और अपनी मेहनत अपने टैलेंट से आगे बढ़ते रहें। ये बात बहुत अच्छी है। सुषमा जी, आप फिलहाल अभी भी आप बहुत सारा काम कर रहे हैं, जरा हमें शॉर्ट में बताएंगे आप किस किस फील्ड में, कौन कौन से लेवल पर आप? मैं एक्चुअली बॉलीवुड में हूँ और मराठी इंडस्ट्री से मैं जुड़ी हुई हूँ। मैं खुद प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, आर्टिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, ऐसे कई फिल्म। तो आप अपने आप में बहुत बड़ा पैकेज है टैलेंट का। वो एक चैलेंज रहा है पहले से ही कि लड़कियां ये नहीं कर सकती हैं, लड़कियां वो नहीं कर सकती हैं। तो मेरे में वो आग हमेशा रही कि लड़के जो कुछ करते हैं वो सब कुछ मैं करूँगी। तो इसलिए मैं सब कुछ करने के हिसाब से मैं सीखते गई और बहुत छोटेपन में इंडस्ट्री में आई हूँ और काफ़ी स्ट्रगल किया है। फैमिली में से हमारे यहाँ कोई नहीं था जो बैकिंग करे, मैं अकेले लड़ते हुए आई हूँ। जैसे आपने कहा कि यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन होता है, हमारा कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं हुआ, जो कि मैं अपने फील्ड में, अपने इंडस्ट्री में, मराठी इंडस्ट्री में काफ़ी यंग टाइम से आई हूँ यहाँ पे। और आपकी लगन हो किसी काम के लिए, आपका एम हो किसी, भले आप स्पिरिचुअल दुनिया में हैं, एजुकेशन में हैं, डॉक्टर हैं, साइंस है, जो भी है, लेकिन आपका एम सही हो तो आपको ज़रूर आपकी मंजिल मिल जाती है।
तो मैं इतनी सारी फील्डें करती रही, इतना सारा काम, इतने सारे डिपार्टमेंट संभालती रही, लेकिन मैंने अपना एम नहीं छोड़ा। तो मैं आज के लोगों को भी यही कहूँगी कि आप ईमानदारी से आपका एम बनाइए कि आपको कहाँ जाना है, किस रास्ते जाना है, तो आप ज़रूर पहुँचेंगे। मित्रों, कहते हैं ईश्वर पर विश्वास उस छोटे बच्चे की तरह करो जिसे हवा में उछाल देने पर भी वो हंसता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि उसका पिता उसे गिरने नहीं देगा। यदि हमारा भी ऐसा ही अटूट विश्वास है विपरीत परिस्थितियों में भी, विपदाओं में भी, कि ईश्वर मेरे पिता, भले मैं हवा में उछला हुआ हूँ, अभी निराधार लग रहा हूँ, कहीं कोई आसरा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मेरे पिता परमात्मा मुझे गिरने नहीं देंगे। ये निश्चय, ये विश्वास, ये आस्था सचमुच हमारे अंदर एक ऐसा प्रकाश भर देती है, शक्ति भर देती है, जो हम विपदाओं से भी पार हो जाते हैं। और अध्यात्म बहुत मदद करता है इस आस्था को विकसित करने में, इस विश्वास को विकसित करने में, और ईश्वर के उस सानिध्य को अनुभव करने में कि तुम अकेले नहीं हो बल्कि वो तुम्हारे साथ है। कैसे इस अनुभव को गहनतम किया जाए, यही ब्रह्मा कुमारियाँ राजयोग के माध्यम से सभी को सिखा रही हैं। आइए देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में उनकी इन सुंदर सेवाओं को। हरियाणा के करनाल सेक्टर 7 में स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर विराट आध्यात्मिक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों से कवियों ने शिरकत की। दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे प्रितपाल सिंह जी ने अपने विचार रखते हुए कहा कि इस देश का इतिहास ही कवियों द्वारा बदला गया है। इस दौरान बीके नंदलाल वर्मा जी, कवि कमलेश पालीवाल जी, कवित्री डॉक्टर सविता जी, सुशील हसरत जी, कवित्री उर्मिला कौशिक जी, कवित्री तुलिका सेठ जी एवं अन्य कई कवि और विशेष अतिथिगण भी इस सम्मेलन में मौजूद रहे और अपनी रचनाएं सभी के सम्मुख प्रस्तुत की। कार्यक्रम में माउंट आबू से पधारे बीके भानु भाई ने कुशल रूप से मंच संचालन किया। इस शुभ अवसर पर नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ आर्ट एंड कल्चर विंग बीके प्रेम दीदी ने कहा कि भारत जो सतयुग में स्वर्णिम भारत था, उस भारत को हमें मिलजुल कर फिर से स्वर्णिम बनाना है। इस सम्मेलन में सैकड़ों भाई बहनों की उपस्थिति रही। अंत में संस्था की ओर से सभी कवियों को ईश्वरीय सौगात भेंट दी गई। तो मित्रों, ये था आज का सुंदर सबरंग, जिसमें बहुत सारे रंग थे, लेकिन कुछ रंगों पर और ज्यादा प्रकाश डालते हुए, चिंतन के लिए आपको देते हुए मैं अंत कर रहा हूँ। आज जो महत्वपूर्ण चर्चा हुई है मित्रों, सबकॉन्शियस माइंड पर, सचमुच बहुत ही गहन है। एक बार विवेकानंद जी एक कहानी सबको सुना रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ फरिश्ते, स्वर्ग की कथा वो सुना रहे थे कि कुछ फरिश्तों ने कहा कि एक बहुत ही अमोघ शक्ति है, इस शक्ति को कहाँ छुपाया जाए ताकि ये किसी ऐरे गहरे इंसान के हाथ ना लगे। किसी ने कहा कि इसे पर्वत के ऊपर छिपा दें, किसी ने कहा सागर की गहराई में छुपा दें, किसी ने कहा जंगल में छुपा दें। लेकिन एक वृद्ध फरिश्ते ने कहा नहीं नहीं, ये इन सभी जगहों पे इंसान पहुंच जाएगा, इसे उसके अंतर मन में ही छिपा दो, क्योंकि वो सब तरफ देखता है, अपने अंदर नहीं देखता। जो अपने अंदर झांकेगा, अपने अंतर मन को देखेगा, उसके अंदर को निहारेगा, तभी ये शक्ति उसे प्राप्त हो पाएगी। और जो अपने आप को देखेगा वो कभी भी इसका मिसयूज नहीं करेगा। तो मित्रों, सचमुच बहुत गहन सी बात है। हम अपने आप को देखें, अपने मन को टटोलें और अंदर जो शक्तियाँ समाहित है उसे जागृत करने का प्रयास और पुरुषार्थ करें, तो सचमुच जीवन खिल जाएगा, निखर जाएगा और सारी छोटी मोटी बातें हमारे जीवन से रफू चक्कर हो जाएंगी। जीवन सफलता से परिपूर्ण हो जाएगा। तो आपका जीवन सफलता से परिपूर्ण हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।